हेलो फ्रेंड्स, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो ब्लैक फंगस पर बना रहा था, लेकिन बाबा जी अपना बाजार लेके बीच में आ गए। टॉपिक अभी भी वही है, फंगस, लेकिन कलर चेंज्ड। मेडिकल टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे कॉज को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर निश्चय तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद। एक्चुअली में एलोपैथ जैसा कोई शब्द है ही नहीं। ये सिर्फ साउथ एशिया में यूज़ किया जाता है और मेडिकल की बुक्स में इसका कहीं जिक्र नहीं है। यह एक मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जा रहा है। मॉडर्न मेडिसिन में जो चीज़ें एविडेंस बेस्ड होती है या जिनके साक्ष्य होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मलेरिया के इलाज में सिनकोना वृक्ष की छाल का यूज़ किया जाता है, ये आयुर्वेद है। और उसी सिनकोना छाल से एक एल्केलॉइड सेपरेट किया जाता है जिसका नाम क्विनिन है, उसको यूज़ किया जाता है। ये एलोपैथ है। इसको कहाँ से आप जस्टिफाई करोगे, किसको क्या कहोगे? मेरे एक मित्र है BHU में, आयुर्वेद पास आउट है, और वो बताते हैं कि दोनों पैथीज में झोला छाप है। क्या काम करते हैं आप पासवान? हम प्रैक्टिशनर है। हाँ? एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ के प्रैक्टिशनर जी। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। और प्राणायाम करने से, कपालभाति से, खास करके दांतों की कैविटी अंदर की अपने आप भर जाती है। ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। गारंटी के साथ इलाज करने वाले या जड़ से रोग को मिटाने वाले वही लोग हैं जिनकी अक्सर दुकान नहीं चल रही होती है। दोनों पैथीज में साइड इफेक्ट्स होते हैं, इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना होगा। आयुर्वेद और एलोपैथ जीवन में शक्कर और नमक की तरह है, जिसका जितना यूज किया जाना चाहिए उतना ही करना चाहिए। रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जरी में सुश्रुत की प्रतिमा लगी है। अगर पैथीज में लड़ाई होती तो यह मॉडर्न मेडिसिन का केंद्र सुश्रुत की प्रतिमा नहीं लगाते। चरक भी वही कहते हैं जो हिपोक्रेट्स कहते हैं। एक्चुअली न आयुर्वेद बुरा न एलोपैथ बुरी, बुरा है तो ज्ञान अधूरा और अहंकार। तो मसला क्या है, आइए देखते हैं। मरते ऐसे, अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। दिल की गहराइयों से निकला बाबा का यह हंसी का फंवारा, ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए तड़पते हुए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की है। मछली को पानी से निकालने पर वो कैसे तड़पती है, वैसे ही ऑक्सीजन के बिना लोग तड़प रहे थे। और ऐसे समय में ऐसे स्टेटमेंट्स देना किसी सेलिब्रिटी को शोभा नहीं देता। ये स्टुपिडिटी है और इनसेंसिटिविटी है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। काय बाबा जी, तुम फिर बोल गए। कोविड एक सडनली आया हुआ पेंडेमिक है और मॉडर्न मेडिसिन एवर चेंजिंग है। जैसे जैसे मेडिसिन के एविडेंस मिलने लग गए, वैसे ही हमने खुद को चेंज किया है। रेमडेसिविर डिजीज का पीरियड शॉर्ट करती है, इसीलिए यूज किया गया। आइवरमेक्टिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कुछ मैकेनिज्म था, इसीलिए यूज किया गया।
और स्टीरॉयड अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है जो अभी भी लाइफ सेव कर रही है। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। बाबा जी आप इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? इतनी गलत और भ्रामक जानकारी प्लीज ना फैलाएं। कोविड की फर्स्ट वेव में 734 डॉक्टर्स शहीद हुए थे, उस टाइम वैक्सीन थी ही नहीं, और सेकेंड वेव के टाइम लगभग 500 से 600 डॉक्टर शहीद हुए हैं जो इनकम्प्लीटली वैक्सीनेटेड थे। रीज़न चाहे कुछ भी हो, या तो कोई प्रेग्नेंट फीमेल थी, लैक्टेशनल फीमेल थी, या कोई और रीज़न, वो फुली इम्यूनाइज्ड नहीं थे। इस पूरे मामले को देखने का हमारा नज़रिया बदलना होगा। अगर डॉक्टर्स जनमानस की सर्विस करते हुए एक्सपायर हो जाते हो तो आप कहते हो कि डॉक्टर ही मर गए, वो खुद को भी नहीं बचा पाए। और सोचिए अगर सिर्फ जनता की हानि होती और डॉक्टर्स बच जाते तो आप कहते ये एक स्कीम है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का स्कीम। सो ये पूरा मामला एक डॉक्टर्स पर पर्सनल अटैक है। उनकी ये स्टेटमेंट्स काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि बाद में उन्होंने अपोलॉजी लेटर भी भेजा, कई सोशल प्लेटफॉर्म्स पे माफ़ी भी मांगी, लेकिन हर माफ़ी के साथ वो नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। सो आई थिंक ही डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। पर क्या फ़र्क पड़ता है, आज रामदेव है, कल सोमदेव होगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सोच के बदलने के साथ ही भारत बदलेगा। अगर मेरी ये बातें सही लगें तो शेयर ज़रूर कीजिए। बाबा जी के 25 सवाल। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, थायराइड, आर्थराइटिस, ये नाम भी एलोपैथी के हैं और इन बीमारियों के डायग्नोसिस जिससे होता है वो जांचें भी एलोपैथी की है। हालांकि यह बीमारियां सबसे बड़ा मार्केट है और बाबा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है, ही इज़ नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। मानव शरीर की एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी समझना, बीमारियों के कारण, निवारण और उपचार को सीखना, दवाइयों को सीखना, यह कई सालों तक तपस्या करनी पड़ती है। इन चीज़ों को सीखने के लिए साधना करनी पड़ती है। गाली देना आसान है, साधना करना मुश्किल। नाउ कोरोनिल कंट्रोवर्सी। कोरोनिल एक बाबा जी की बूटी है जो उनके अकॉर्डिंग कोविड में यूज़ की जाती है। जून 2020 में कोरोनिल को लॉन्च किया गया और ये कहा गया कि ये कोरोना की दवाई है और WHO अप्रूव्ड है। हालांकि उसके 2 घंटे बाद ही WHO और ICMR ने इस बात को झुठला दिया। हमें ये समझना ज़रूरी है कि यह दवाई सिर्फ 100 पेशेंट, एक छोटा सा ग्रुप है 100 पेशेंट का, उस पर टेस्ट करके मार्केट में लॉन्च की गई थी। और वो ग्रुप भी डाइवर्स ग्रुप नहीं था, उसमें सिर्फ माइल्ड और असिम्टोमेटिक लोग ही थे और 100 में से सिर्फ 45 लोगों को ही यह दवाई दी गई थी। और यह दवाई WHO और ICMR से अप्रूव नहीं थी। अप्रूवल प्रोसेस देखने के लिए आप आई बटन में लिंक दिया है, उससे समझ सकते हैं कि किसी भी दवाई को कैसे अप्रूवल मिलता है। कोरोनिल को कोरोना की दवाई कह के लॉन्च किया गया, लेकिन WHO रिजेक्शन के बाद इसको इम्यूनिटी बूस्टर कह के बेचा गया और करोड़ों कमाए गए। मेरा यह वीडियो बाबा रामदेव पर पर्सनल अटैक नहीं है, प्रॉब्लम उनकी मेंटलिटी से है। राम किशन यादव उर्फ बाबा रामदेव एक पब्लिक फिगर है। तब से जब 2002 से वो संस्कार टीवी पे अपना एब्डोमेन रोटेट करने लगे हैं। उन्होंने बहुत सारे भ्रामक बयान दिए हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल इस तरह है। जून जुलाई का महीना है, जीन्स पहनेंगे, भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? पतंजलि की जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। ये अलग अलग प्रकार के जीन्स हैं। जीन्स में भी हमारे पास सैकड़ों ऑप्शंस हैं। तुलसी पत्र से रेडिएशन गायब कर देना,
या उनकी दवाई पुत्र जीवक बीज से पुत्र पैदा करना, एड्स और कैंसर जैसी घातक बीमारियों की इलाज करना, ये सब उनके भ्रामक और कंट्रोवर्सीज हैं। पर एक बात है, बाबा कुछ भी बयान देते हैं तुरंत माफ़ी मांग लेते हैं। ये उनकी योगा से आई हुई फ्लेक्सिबिलिटी है, पर गलत है। एक दिन रायता फैला दो और दूसरे दिन यू टर्न ले लो। बाबा ने इतनी कंट्रोवर्सी की है कि उनकी बातों का रिकॉर्ड भी रखना मुश्किल है। शहीद हुए डॉक्टर्स का मजाक उड़ाना देशद्रोह है, और इस देशद्रोह को आयुर्वेद या हिंदुत्व से जोड़ना गलत है। बाबा रामदेव पर कोई एलिगेशन लगाए तो उसे देशद्रोही बोल दो, भारत माता को बीच में ले आओ। योग, आयुर्वेद और भारतीयता पर आक्रमण समझो। IMA को ईसाई संस्था बोल दो जो धर्मांतरण करना चाहती है। ये सब गलत है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। योग गुरु रामदेव और पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर रामदेव में फर्क है, और ये फर्क हमको समझना होगा। जब आप योग को प्रचारित करते हैं तब आप सर्व कल्याण करते हैं, लेकिन जब आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अवैज्ञानिक दावे करते हैं तब आप गलत हैं। सोशल मीडिया पर भ्रामक मैसेज बिना सोचे समझे न फैलाएं। एक व्हाट्सएप मैसेज एक जान ले सकता है, इसका उदाहरण मैं देता हूँ। वैक्सीनेशन, मेंस्ट्रुएशन या फीमेल में जो ब्लीडिंग होती है उस दौरान नहीं लगाना चाहिए। यह एक भ्रामक मैसेज है जो व्हाट्सएप पर स्प्रेड कर रहा था। मेरे एक साउथ इंडियन फ्रेंड की आंटी ने वो मैसेज पढ़ा और अपना वैक्सीनेशन डिले किया। उन्होंने वैक्सीनेशन डिले किया, इसी दौरान उन्हें कोविड इन्फेक्शन हो गया, और वो इन्फेक्शन डिजीज़ इतनी सीवियर थी कि सारे एफर्ट्स करने के बाद भी हम उनको बचा नहीं पाए। शायद अगर एक डोज भी लग जाती उनको तो उनकी सीवियरिटी कम होती और हम उसको बचा सकते थे। तो देखा आपने, एक वन व्हाट्सएप मैसेज कैन किल ए पर्सन। व्हाट्सएप मैसेजेस और फेसबुक फॉरवर्ड्स के बेसिस पे नफरत फैलाना छोड़िए, संतुलित विचार रखिए, जैसा कि किसी भाई ने सही लिखा है। इतनी अंधभक्ति क्यों? इतनी जल्दी भगवान क्यों बना लेते हो? ना इनको भगवान बनाओ, ना इनको भगवान बनाओ। जिसने जितना काम किया है उसे उतना क्रेडिट दीजिए। बाबा रामदेव ने योगा को, प्राणायाम को टीवी के माध्यम से पॉपुलर किया, घर घर तक पहुंचाया, उसका क्रेडिट दीजिए। डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना लाखों लोगों की इस कोविड महामारी में जान बचाई, उसका उन्हें क्रेडिट दीजिए। सो एट लास्ट, न एलोपैथी बुरी, न आयुर्वेद बुरा। बुरा है तो बस अहंकार और ज्ञान अधूरा।